नमस्कार, मैं निर्मला शर्मा। आज कलमकारी के पार्ट सेकंड में हम जानेंगे कि कलमकारी को बनाने की टेक्निक्स क्या है, इसमें क्या टूल्स काम में लिए जाते हैं और कौन से कलर्स इसमें काम में लिए जाते हैं। कलमकारी जो है कॉटन और सिल्क दोनों प्रकार के कपड़ों पे की जा सकती है। तो कलमकारी करने के लिए सबसे पहले जो हमारा फैब्रिक होता है उसको स्कोरिंग और ब्लीचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्योंकि नेचुरल प्रोसेस काम में ली जाती है तो प्राकृतिक रूप से ही इसकी स्कोरिंग और ब्लीचिंग की जाती है। तो स्कोरिंग करने के लिए कपड़े को सबसे पहले जो गाय का गोबर और पानी का सोल्यूशन होता है उसमें रात भर डिप करके रखा जाता है, जिससे उसके अंदर जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो सकें। और दूसरे दिन जो कपड़ा है उसको रनिंग वाटर में अच्छे से धो लिया जाता है, जिससे कि कपड़े की स्कोरिंग हो जाती है, उसमें जितने भी ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद कपड़े को ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करने के लिए कपड़े को सूर्य की धूप में सुखाया जाता है, जिससे कि जो कपड़ा हमें मिलता है वो एक यूनिफॉर्म ऑफ वाइट शेड का एक कपड़ा इससे हमको मिल जाता है। कपड़े को सुखाने के बाद अब कपड़े को एक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। ये जो सॉल्यूशन होता है ये बफेलो मिल्क और मायराबोलन फ्रूट्स का जो डस्ट होता है उससे मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें जो सूखा हुआ जो कपड़ा होता है जिसकी स्कोरिंग और ब्लीचिंग हो चुकी है उसको इसमें अच्छे से डिप करके रखा जाता है। डिप करने के बाद में कपड़े को अच्छे से निचोड़ लिया जाता है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है वो इसमें से निकल जाए और वापस से फिर कपड़े को सुखा लिया जाता है। ये ट्रीटमेंट इसलिए दिया जाता है जिससे कि जो डाई हम आगे करेंगे कपड़े के ऊपर वो फैले नहीं और उसमें फिक्स हो जाए। इसके बाद अब कपड़े के ऊपर इनिशियल ड्राइंग की जाती है। ड्राइंग करने के लिए चारकोल की पेंसिल्स काम में ली जाती हैं। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि चारकोल की पेंसिल बनाने के लिए जो इमली की टहनियाँ होती हैं उसको जला करके चारकोल की पेंसिल्स बनाई जाती हैं, क्योंकि ये जो पेंसिल्स होती हैं ये कपड़े के ऊपर अपना कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ती हैं और ड्राइंग में अगर कुछ गलत बन जाता है तो हाथ से उसको साफ़ किया जा सकता है। अब जो हमने मोटिव्स ड्रॉ किए हैं उसमें कलरिंग की जाती है। कलरिंग करने के लिए स्पेशल पेन बनाए जाते हैं। ये जो पेन है बैम्बू स्टिक से बनाए जाते हैं। बैम्बू की जो स्टिक होती है उसको एक पॉइंट के ऊपर शार्प कर लिया जाता है और फिर इस टिप के ऊपर कॉटन के कपड़े को लपेट दिया जाता है। थ्रेड से अच्छे से उसको बांध दिया जाता है, जिससे कि वो एक कलर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है कि जो शार्प टिप है उसमें ये जो फैब्रिक हमने लपेटा उसमें से कलर धीरे धीरे टिप की तरफ आएगा और जो मोटिव्स हमें जिसमें आउटलाइन करनी है, कलरिंग करनी है, उसमें कलर आता जाता है। अब जो हमने ड्राइंग बनाई है उसमें जो आउटलाइन है वो एक स्पेशल इंक के द्वारा की जाती है, जिसको कि कासिम कहा जाता है। कासिम एक ग्रे ब्लैक कलर का एक सॉल्यूशन होता है, जिसको बनाने के लिए 500 ग्राम गन्ने का बना हुआ गुड़, 100 ग्राम पाम गुड़ और 1 किलो रस्ट आयरन काम में ली जाती है और इन तीनों को 10 लीटर पानी के अंदर अच्छे से घोल दिया जाता है। जब ये एक सॉल्यूशन बन जाता है पूरा प्रॉपर, तो इसको कम से कम लगभग 20 दिनों के लिए रख दिया जाता है और जब 20 दिन बाद इसको निकाला जाता है तो इसको अच्छे से प्रॉपर छान लिया जाता है और इस तरीके से एक जो ब्लैक इंक है कासिम वो तैयार हो जाती है। अब इस कासिम के अंदर जो बैम्बू का जो पेन है उसको अच्छे से डिप किया जाता है और हमने जो टिप के आगे कपड़ा बांधा था थ्रेड के द्वारा अच्छे से, वो ये जो कासिम है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हाथ से हल्के हल्के से जो पेन की टिप है उसको प्रेस किया जाता है और इंक जो है वो उसमें से रिलीज़ होती जाती है और ड्राइंग की जो हमने जो भी मोटिव्स बनाए हैं उसकी आउटलाइन जो है इस कासिम से ड्रॉ करते चले जाते हैं। साथ ही हम हाथ में एक दूसरा हाथ में एक साफ़ कपड़ा भी रखते हैं, जिससे कि अगर पेन के अंदर कोई एक्सेस के अंदर कोई इंक आ जाती है या कोई पेन पे हल्की सी भी कहीं पे इंक लगी भी रहती है तो उसको भी उसकी सरफेस को साफ़ कर लिया जाता है।
अब इन पेंटिंग्स के अंदर जो एरिया हमें रेड अगर कलर में पेंट करना है या पिंक चाहिए होता है तो उसके लिए एलम वाटर का जो सोल्यूशन है वो काम में लिया जाता है और एक ब्लंट पेन के द्वारा ये सोल्यूशन उन सरफेस पे लगा दिया जाता है जहाँ हमें रेड कलर चाहिए होता है। अधिकतर जो बैकग्राउंड कलर्स होते हैं कलमकारी के अंदर वो रेड कलर से ही पेंट किए जाते हैं। यदि मैरून कलर चाहिए तो फिर जो रेड है एलम का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर थोड़ा सा कासिम का जो सॉल्यूशन है उसको ऐड कर दिया जाता है जिससे कि मैरून कलर बन जाता है। जब हम ये सारी प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके बाद में एलिजरीन का एक सेपरेट जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कि जो कपड़े पे हमने अभी एलम और कासिम को लगाया था उसको इसमें डिप करना होता है। तो एलिजरीन का सॉल्यूशन बनाने के लिए जो 500 ग्राम एलिजरीन है उसको एक थोड़े से पानी के अंदर पहले अच्छे से घोल लिया जाता है और फिर इसको लगभग 15 लीटर गर्म पानी के अंदर घोला जाता है। और ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें 6 मीटर जो कपड़ा होता है उसको डाई किया जा सकता है। अब जो कपड़ा हमने कासिम और एलम सॉल्यूशन से डाई किया था उसको इस जो 15 लीटर हमारा जो पानी है उसमें 45 मिनट तक अच्छे से घुमाते हुए कपड़े को प्रॉपर इसमें डाई किया जाता है। तो इससे जो रेड और ब्लैक कलर है वो डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद कपड़े को अच्छे से निकाल के निचोड़ा जाता है और स्वर्णमुखी नदी जो कि वहाँ पास में ही होती थी श्रीकलाहस्ती के अंदर उसमें इसको अच्छे से धो लिया जाता है। और जो ये नदी है उसमें पानी थोड़ा सा उथला हुआ होना चाहिए, नीचे उसमें सैंड होनी चाहिए जिससे कि जो कपड़े की वॉशिंग के लिए ये सूटेबल होती है ये सिचुएशन। और इसके बाद में कपड़े को वापस अच्छे से सुखा लिया जाता है। तो इस तरीके से जो कलमकारी में जो डाइंग है वो की जाती है। अब कलर्स जो कि कलमकारी में काम में लिए जाते हैं, कलमकारी के अंदर बेसिकली जो अर्दी कलर्स होते हैं जैसे इंडिगो, मस्टर्ड, रस्ट, ब्लैक और ग्रीन कलर काम में लिए जाते हैं। ये कलर भी बहुत रिलीजियस कलर हैं और फिगर्स के लिए जो हमारे देवीय फिगर्स होते हैं उनके लिए डिसाइडेड होते हैं ये कलर। जैसे इंडिगो कलर्स है वो सब देवीय फिगर्स में भरा जाएगा जैसे कृष्ण, राम, जो भी गॉड फिगर्स हैं उसमें। और इसी तरीके से जो मस्टर्ड कलर है जो डीप क्रोम येलो कलर होता है वो लेडी फिगर्स में भरा जाता है। साथ ही रेड कलर जो होता है वो दैत्य फिगर्स के अंदर भरा जाता है। ब्लैक कलर जो होता है अधिकतर आउटलाइन के अंदर काम में लिया जाता है। कलमकारी जो आर्ट है उसमें सारी जो डाइज़ यूज़ की जाती हैं वो सब नेचुरल डाइज़ होती हैं, नेचुरल सोर्सेस से इनको प्राप्त किया जाता है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल पदार्थ या केमिकल्स यूज़ में नहीं लिए जाते हैं। जैसे कि अगर ब्लैक कलर चाहिए होता है तो गुड़, पानी और आयरन रस्ट से बनाया जाता है और जिससे कि स्केचेस के अधिकतर आउटलाइन बनाई जाती है। यदि मस्टर्ड या येलो कलर चाहिए होता है तो उसके लिए पॉमग्रेनेट पील्स और रेड ब्लूज़ के लिए जो अधिकतर होता है मैडर की बाग और एलिजरीन काम में लिया जाता है। इसी तरीके से यदि ब्लू कलर चाहिए होता है तो उसके लिए इंडिगो, नील काम में ली जाती है। और अगर ग्रीन कलर चाहिए होता है तो येलो और ब्लू की मिक्सिंग की जाती है जिससे कि ग्रीन कलर का रंग मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कलमकारी। बेसिकली जो कलमकारी है वो 2 तरीके की होती है इंडिया में, श्रीकलाहस्ती स्टाइल और मसूलीपट्टनम स्टाइल। ये जो मसूलीपट्टनम स्टाइल है कलमकारी की, इसमें जो मोटिव्स की आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए ब्लॉक्स काम में लिए जाते हैं जो कि हैंडमेड होते हैं जिससे कि इंट्रिकेट डिटेलिंग वाले जो है डिज़ाइन जो है वो प्रिंट की जाती हैं। फिलिंग का काम जो है बाद में वो हाथ से किया जाता है लेकिन आउटलाइन जो है वो सब ब्लॉक्स के थ्रू बनाई जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें जो श्रीकलाहस्ती है उसमें टोटली सारा काम जो है वो सब हाथ से ही किया जाता है। जो डिज़ाइंस की आउटलाइन बनानी है, वो कलर की फिलिंग करनी है, सब जो काम है श्रीकलाहस्ती में हाथ से ही किया जाता है। और इसमें बेसिकली जो हिंदू माइथोलॉजी है उससे रिलेटेड सीन्स जो हैं वो ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका एक जो धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है।
धन्यवाद।